आप अभी खबरों में देख रहे होंगे, लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, लगातार लॉकडाउन लगने की खबरें आ रही है कि देश में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है। क्योंकि देश में जो एलपीजी को लेकर अभी हाहाकार मचा हुआ है, इतना हाहाकार मचा हुआ है कि बहुत सारे ऐसे सिटी है जहां पे लोगों को एलपीजी मिल ही नहीं रहा है। मिल भी रहा है तो ब्लैक से इतने पैसों में मिल रहा है कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। जबकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि एलपीजी गैस की अपने देश में कोई कमी नहीं है। जब कमी नहीं है तो यह हाहाकार क्यों मचा हुआ है, पहला सवाल। दूसरा यह है कि एलपीजी का टाइमिंग क्यों फिक्स कर दिया गया। शहरी एरिया में जिसके पास एक सिलेंडर है उसे 25 दिन से पहले कोई भी सिलेंडर दोबारा नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है कि जिसके पास डबल सिलेंडर का कनेक्शन है उसे 35 दिन से पहले कोई भी सिलेंडर दोबारा नहीं मिलेगा। और ग्रामीण एरिया में जिसको कनेक्शन है, उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन है, उन लोगों को तो 45 दिन का समय दिया गया है कि 45 दिन के अंदर में दोबारा आप गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर आप नहीं ले सकते हैं। तो इसी से लोगों में ये डर बैठ गया कि कुछ न कुछ तो देश में होने वाला है, कुछ न कुछ तो संकट है। एलपीजी का भी संकट है, पेट्रोलिंग भी संकट हो सकता है, शायद इसीलिए इस तरह का किया जा रहा है। और बहुत सारे बुद्धिजीवी अनुमान भी लगा रहे हैं, जो हालात देश का देख रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी मंशा भी जाहिर नहीं किया गया है, लेकिन एक और शक लोगों का गहरा इस पे गया है कि इस बार कहा गया है कि अप्रैल महीने में 3 महीने का राशन एक साथ लोगों को दिया जाएगा। पहले तो हर महीने मिलता था, चाहे अंत्योदय योजना का कार्ड है, चाहे कोई भी राशन कार्ड है, हर महीने आपको मिलता था। लेकिन इस बार कहा गया कि 3 महीने का, मतलब अप्रैल मई जून का जो राशन है वो अप्रैल में ही आपको दे दिया जाएगा। अब लोगों को ये शक लग रहा है कि 3 महीने का राशन सरकार इसलिए दे रही है कि कहीं लॉकडाउन लगाने वाले होंगे, ताकि एक बार राशन दे दिया जाए, ताकि लोग बैठ के आराम से घर पर खाएं, उनको किसी प्रकार का संकट का सामना न करना पड़े। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने खुद संसद भवन में कहा है कि देश को संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे लॉकडाउन में लोगों ने सहयोग किया था सरकार को, उस समय संकट में लोगों ने साथ दिया था देश को, उसी तरह से अभी भी परिस्थिति है और लोगों को सहयोग करना चाहिए सरकार को, और संकट के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इससे भी लोगों का शक गहराने लगा है कि लॉकडाउन लगने वाला है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी भी बता रहा हूँ कि सरकार ने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया है, सरकार ने हिंट तक नहीं दिया है कि लॉकडाउन लगेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक बयान है संसद भवन का। सरकार ने इस तरह का डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा है कि लॉकडाउन लग सकता है या लगने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संसद भवन में जो बातें कही उस पर लोगों ने अनुमान लगाया। दूसरा, ये राशन जो मिल रहा है इस पर भी लोगों का शक गहराया। तीसरा क्या है, एलपीजी सिलेंडर को जो फिक्स टाइमिंग कर दिया गया, इसको लेकर भी लोगों का शक गहराया, क्योंकि संकट है। लेकिन हमेशा मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि एलपीजी की कोई संकट नहीं है। इसी को लेकर सोशल मीडिया में या फिर मीडिया के माध्यम से लगातार कहा जा रहा है कि लॉकडाउन के लिए तैयार रहे। बहुत सारे लोग तो ऐसे वीडियो बना रहे हैं, थंबनेल लगा रहे हैं, जिस पर लिख रहे हैं कि 20 देशों में लॉकडाउन लग चुका है, 15 देशों में लॉकडाउन लग चुका है, भारत में भी लगने वाला है, इसके लिए आपको तैयार रहने की जरूरत है। लेकिन आम लोगों में ऐसा कुछ भी चर्चा नहीं है कि लॉकडाउन लगने वाला है, ना सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत लोग हैं जो पैनिक अभी से ही हो रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लग जाएगा तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोविड था वो एक बीमारी था, एक आपदा था, एक महामारी था, तो वो अलग चीजें थी, उसमें लोग मर रहे थे। ये उस तरह की कोई भी समस्या नहीं है कि लॉकडाउन लगाया जा सके। सरकार अगर किसी चीज की उपलब्धता आपको कर रही है राशन को, तो आपकी सुविधा के लिए कर रही है। दूसरा क्या है कि अगर एलपीजी का थोड़ा बहुत संकट भी है, तो दुनिया में युद्ध चल रहा है, तो उसको लेकर थोड़ा बहुत तो संकट होगा ही होगा। अगर सरकार क्लियर हर चीज आपको बोल दिया जाए तो लोग पैनिक हो जाएंगे, घबरा जाएंगे। लेकिन इसका फायदा जरूर एजेंसी वाले उठा रहे हैं। अब आप जानते ही होंगे कि जैसे कमर्शियल जो सिलेंडर था, उन लोगों को सिलेंडर इतना महंगा मिल रहा है, उपलब्धता नहीं हो पा रही है कि जितने भी खाद्य पदार्थ थे, जो खाने पीने का सामान था, हर होटलों में, रेस्टोरेंट में, छोटे छोटे ढाबा में आप देखेंगे सब चीजों का रेट बढ़ चुका है। 1.5 गुना हर चीजों का रेट बढ़ चुका है। जो समोसा 10 का मिलता था वो 15 रुपए का मिल रहा है, जो चाय 10 की मिलती थी वो भी 12-13 का हो गया हुआ है। इसके अलावा जितने भी फास्ट फूड थे आप देखेंगे सब पे 5 रुपया 10 रुपया रेट बढ़ चुका है, क्योंकि कुछ ना कुछ संकट है या फिर ज्यादा रेट में मिल रहा है तभी बढ़ गया हुआ है। हालांकि इसको सामान्य होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक इराक, इजराइल और ईरान का युद्ध खत्म नहीं होता है या फिर रुकता नहीं है, तब तक यह समस्या का समाधान होना मुश्किल है। हालांकि अब खबरें आ रही है कि मध्यस्थता हो रहा है, बहुत जल्द यह युद्ध समाप्त होने की संभावना है और संकट भी टलने की संभावना है। इसीलिए कभी भी किसी भी देश में युद्ध हो रहा है तो किसी को भी खुश नहीं होना चाहिए। अपने देश में लोग दो धड़े में बट जाते हैं, कुछ लोग इजराइल अमेरिका का साथ देते हैं, कुछ लोग ईरान का साथ देते हैं, दो धड़े आपस में सोशल मीडिया पे लड़ते हैं, एक दूसरे पर जब बमबारी होता है तो खुश होते हैं। भाई साहब, किसी पे भी बमबारी हो रहा है, किसी देश से युद्ध हो रहा है, भले ही वहां लड़ रहा है यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है,
लेकिन नुकसान हम लोगों को यहाँ उठाना पड़ रहा है, आपको उठाना पड़ रहा है, पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। इसीलिए किसी भी युद्ध का और किसी भी युद्ध में किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए, युद्ध की समाप्ति का समर्थन करना चाहिए। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर है, वो अभी ईरानी दूतावास में जाके दिल्ली में वहां पे मुलाकात किए, इस पर चर्चा की है। बहुत सारे देश है जो अमेरिका ईरान युद्ध रोकने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। भाई नुकसान पूरे वर्ल्ड को हो रहा है, नुकसान सबको उठाना पड़ेगा। तो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो, लेकिन सोशल मीडिया पे आज भी लोग आपस में लड़ रहे हैं कि अमेरिका ने ईरान को बर्बाद कर दिया। एक पक्ष खुश रहा है, दूसरा पक्ष खुश रहा है कि ईरान ने मिसाइल से इजराइल को तबाह कर दिया, लगातार मिसाइल दाग रहा है, इस पर खुश हो रहा है। भाई जितने भी मिसाइल चल रहा है, चाहे इधर से चले चाहे उधर से चले, दोनों तरफ से जो मिसाइलें चल रही है, बमबारी हो रही है, वो आपके पॉकेट में बमबारी हो रही है, वो आपके पॉकेट में मिसाइल चल रही है। हर चीज का कीमत पूरे वर्ल्ड के पब्लिक को उठाना पड़ेगा, चाहे कोई भी देश लड़ रहा है, क्योंकि हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं जो भारत से वर्ल्ड के कई देशों में जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ल्ड के कई देशों से भारत में आता है। आयात निर्यात पे ही ये दुनिया चलती है। तो ये जो लॉकडाउन वाले जो बातें हैं, ये पूरी तरह से अफवाह है। ऐसा लॉकडाउन कभी नहीं लगेगा कि आपका काम बंद हो जाएगा, आपको घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा पहले की तरह। ऐसा लॉकडाउन कभी लगने की संभावना नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, ये बिल्कुल कोरी अफवाह है। हाँ, इतना आपको तैयार रहना है कि अपने पास हमेशा इतना बैलेंस और पैसा हमेशा रखे कि 2 महीना 3 महीना कम से कम घर चला सके, सरवाइव कर सके, इतना आपके पास हमेशा होना चाहिए। सिर्फ जरूरी नहीं कि अभी के लिए, कभी भी संकट आए तो आप 3-4 महीने 5 महीने झेल सके, इतना हमेशा बैलेंस रखे। चाहे कम कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, लेकिन उस हिसाब से जरूर अपने पास हर चीज एक्स्ट्रा जरूर रखें। क्योंकि अभी संकट में समर्थन देने का जो बात आई थी प्रधानमंत्री का, उसका मतलब ये हो सकता है कि आपको पेट्रोल को लेकर, गैस को लेकर, इसको लेकर थोड़ा सा सरकार आपसे सहायता मांग सकती है कि गाड़ियों का आवाजाही कम करे, पेट्रोल लोग कम उपयोग करे, गैस के अलावा दूसरा विकल्प ढूंढे अगर संकट आता है तो। लेकिन वो लॉकडाउन नहीं लगने वाला है कि आपको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा, आपका काम बंद कर दिया जाएगा, फैक्ट्री काम बंद कर दी जाएगी, दुकान बंद कर दी जाएगी। ऐसा लॉकडाउन लगने की कोई संभावना नहीं है। वो भी सिर्फ ये एक अनुमान है, ऐसा नहीं है कि ऐसा भी होने की संभावना है। सब चीज धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए था। तो जितना भी सोशल मीडिया पर खबरें आती है ना, बहुत सारे खबर ऐसे हैं जो सिर्फ अनुमान पे आधारित होता है। लोगों को सहानुभूति देने के बजाय, तसल्ली देने के बजाय, उन्हें जागरूक करने के बजाय लोग उन्हें और डराते हैं, लोग उनको कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए उन लोगों से भी आग्रह है जो इस तरह का वीडियो बनाते हैं कि कोई भी चीज क्लियर कॉन्सेप्ट में क्लियर वीडियो बनाए। सिर्फ व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाए, उससे लोगों को कुछ जानकारी भी होनी चाहिए, लोगों को कुछ पता भी होना चाहिए, या फिर अवेयरनेस होना चाहिए, या फिर लोगों को कुछ ना कुछ उससे सीख मिलना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ खबर निकलनी चाहिए, तब जाकर वीडियो होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी बनाकर लोगों को डरा दिया जाए, लोग सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो ये लॉकडाउन वाले बातें हैं, जो लॉकडाउन लगेगी पूरे देश में, ये सिर्फ और सिर्फ कोरी अफवाह है।